हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद। मैं सुनील कुमार एग्ज़ाम स्टडी विद स्काई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार है, जिसमें विश्व एवं भारत से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। यह पूरे जीके का बेसिक है। इसके बिना हम जीके अपना पक्का नहीं कर सकते हैं। इन्हें जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें बस सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल थॉट्स है हमारे आइडल पर्सन स्वामी विवेकानंद जी का थॉट्स है कि कमियां भले ही हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अपना आत्मविश्वास रखना ज़रूरी है, तभी हम कुछ इस दुनिया में कर दिखा सकते हैं। चलते हैं, इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है एवं किस देश के पास स्थित है। दोस्तों, पहले 7 महाद्वीप थे, अब 8वां महाद्वीप भी बन चुका है, जिसका सही आंसर है जीलैंडिया, जो न्यूजीलैंड देश के पास स्थित है, जिसका अधिकांश भाग जल में डूबा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है और उसकी गहराई कितनी है। जिसका सही आंसर है दोस्तों मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है और इसकी गहराई 1102 मीटर गहरी है। 11,002 मीटर गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जिसका सही आंसर है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है एवं आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जिसका सही आंसर है एशिया और दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में एशिया एवं अफ्रीका का प्रथम एवं दूसरा स्थान लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत देश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है एवं संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। इसका सही आंसर है 7वां स्थान है भारत देश का क्षेत्रफल में, और यह विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% स्थल को घेरे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है एवं कितने किलोमीटर लगती है। दोस्तों, इसका सही आंसर है बांग्लादेश से हमारी स्थलीय सीमा सर्वाधिक लगती है। उसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है एवं कितने किलोमीटर लगती है। ये रिपीट हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विरासत पशु किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है हाथी। हाथी को भारत का विरासत पशु कहते हैं। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है एवं कितनी लगती है। जिसका सही आंसर है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर की सीमा इससे लगती है, जो लद्दाख से जुड़ा हुआ है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कितने प्रदेशों से निकलती है और कर्क रेखा पर किस प्रदेश में काटती है। दोस्तों, हमारी मानक समय रेखा 5 प्रदेशों से निकलती है और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को काटती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। इसका सही आंसर है माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जिसका सही आंसर है मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जिसका सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों, ये क्वेश्चनों में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान एवं विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है।
दोस्तों इसका सही आंसर है कि भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या में और यह विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत देश का उत्तरी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? भारत का सबसे दूर छोर स्थित उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान एवं भारत के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? डूरंड रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है अफगानिस्तान और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दोस्तों मुख्य भूमि से सटा हुआ दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो केप कोमोरिन स्थल पर स्थित है। लेकिन यदि जल भूमि को भी जोड़ दिया जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा प्रदेश तीनों ओर से दूसरे देश से घिरा हुआ है? तो यह प्रदेश है अपना त्रिपुरा। त्रिपुरा प्रदेश है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन है, द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जिसका सही आंसर है 7516.6 किलोमीटर है। यदि द्वीपों को नहीं जोड़ा जाए और सिर्फ मुख्य सीमा पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर है दोस्तों, जो हम आगे नोट्स में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और आपको पूरा नॉलेज उसका हो जाएगा इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों जिसका सही आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर है जैन धर्म से और राजस्थान में स्थित है। वहाँ पर माउंट आबू पर ही राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी के साथ हम वर्ल्ड मैप देखते हुए अब अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, जिससे आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेसिक आपको सबसे अच्छा नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ पहले पेज से हम पढ़ते हैं। दोस्तों इसका स्टार्टिंग होती है जैसे पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसमें जलमंडल है और एक स्थल मंडल है। जलमंडल 71% भाग पर जल ही जल है, जिसमें 97% भाग समुद्रों के महासागरों में समाहित है और सिर्फ 2.5% से 3% पानी ही है जो आधार स्रोतों में समाहित है। 29% स्थल मंडल है, जिन स्थल मंडलों को 29% भाग में जितना भी स्थल है उसे 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया है। दोस्तों इस सबसे बड़ा महाद्वीप प्रशांत महासागर है, जो सबसे बड़ा है और इसी में सबसे गहरा स्थल मारियाना गर्त, जो 11,002 मीटर गहरा स्थित है। अंध महासागर एवं अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का महासागर है दोस्तों। हिंद महासागर सुंडागर्त स्थित है हिंद महासागर में, जो भारत देश से लगा हुआ है दक्षिण में। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है और अंटार्कटिका महासागर दक्षिण सागर भी कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उससे के बाद हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। 7 महाद्वीपों में दोस्तों क्षेत्रफल में एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यह क्षेत्रफल में इनका क्रम है।
प्रथम स्थान पर अपना एशिया स्थित है और जनसंख्या में भी प्रथम स्थान पर एशिया ही है, क्योंकि इसमें दो बड़े देश जो जनसंख्या में प्रथम और सेकंड स्थान पर हैं, चीन और भारत, भी एशिया में ही आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर लगता है, फिर यूरोप का, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्षेत्रफल में 10 बड़े देश हैं, जिनमें प्रथम स्थान पर रूस है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, फिर चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर हमारा भारत देश स्थित है, जिसका क्षेत्रफल में 10वें नंबर पर स्थान है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर अल्जीरिया आता है क्षेत्रफल के क्षेत्र में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जनसंख्या में 10 बड़े देश में प्रथम स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर हमारा भारत, तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, इसी के साथ ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, नाइजीरिया और 10वें नंबर पर जापान आता है। जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, जो कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। दोस्तों, इसी के साथ भारत की सीमाएं। दोस्तों, भारत की कुल जलीय एवं स्थलीय सीमाएं 22,716.6 किलोमीटर की सीमा है, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास बहुत से देश स्थित हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष व हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है और देशांतरीय विस्तार इसका 68.7 मिनट से 97.25 मिनट पूर्वी देशांत तक फैला हुआ है। दोस्तों, भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। इसी के साथ हम दोस्तों इस स्थान को, मतलब देश में दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम सभी बिंदुओं को जानेंगे। दोस्तों, हमारी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। इस तरीके से हमारा भारत का विस्तार है। दोस्तों, भारत का पश्चिम बिंदु, अंतिम पश्चिमतम बिंदु गौरमाता या सरकीक है, जो गुजरात में स्थित है दोस्तों, और इसका पूर्वी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु, जो हम पहले क्वेश्चनों में पढ़ भी चुके हैं, जो उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है और दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी में है, कैप कमोरिन, लेकिन यह मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है तो निकोबार में इंदिरा पॉइंट के नाम से भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। दोस्तों, हमारी सीमा, सर्वाधिक स्थलीय सीमा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कुछ बहुत से खास पॉइंट हैं जिन्हें आप रिवाइज कर लीजिएगा, जिनसे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे पेज पर अपने। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि भारत की सीमाएं हैं जो 22,716.6 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। स्थलीय सीमा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है
और जलीय सीमा तटीय सीमाएं गुजरात से पश्चिम बंगाल तक फैली हुई हैं। दोस्तों, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिससे 7 देश भी स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। पहला है पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान और भारत देश के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अफगानिस्तान से बहुत कम सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, 106 किलोमीटर, और अफगानिस्तान और भारत को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड रेखा है। और चीन और भारत के मध्य में एक मोखन रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत खींची गई थी, जो भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दोस्तों, और हमारे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। बांग्लादेश से ही हमारी सर्वाधिक स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है, 4096 किलोमीटर तक स्थलीय सीमा बनाती है। दोस्तों, हम जलीय सीमा या तटीय सीमा के बारे में जानते हैं। गुजरात से पश्चिम बंगाल मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तटीय सीमा से 9 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें पश्चिमी तट से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल प्रदेश जुड़ा हुआ है, और पश्चिमी पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सर्वाधिक तटीय सीमा राज्य वाला गुजरात है और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर लगता है। 1663 किलोमीटर तटीय सीमा है, जो जलीय सीमा है वो गुजरात से सर्वाधिक लगती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश से। और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है, इससे सिर्फ जलीय सीमा या तटीय सीमा 9 किलोमीटर बस लगती है, क्योंकि गोवा बहुत छोटा राज्य है। सर्वाधिक तटीय सीमा अंडमान और निकोबार वाले केंद्र प्रदेश शासित प्रदेशों से लगती है, क्योंकि यह द्वीप हैं और चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जल एवं स्थल दोनों सीमाएं इनसे लगती हैं। भारत की तटीय सीमा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भी लगती है, जैसे अंडमान निकोबार से सर्वाधिक, लक्षद्वीप से, तीसरा पांडुचेरी से, और चौथा दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव से लगती है। इससे सबसे कम लगती है और अंडमान निकोबार से सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है। भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र, जो कि यूपी में पड़ता है, इसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से, झारखंड और बिहार से 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। यह देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो यूपी में स्थित है, सोनभद्र। दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री देशांतर से निकलती है, जो भारत के 5 प्रदेशों से होकर निकलती है। यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है। यह कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत को 2 बराबर भागों में बांटते हुए, लगभग बराबर भागों में बांटते हुए निकलती है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, सीजी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए भारत देश से निकलती है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कि 4096 किलोमीटर की सीमा बनती है। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य है जो कि असम है, और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ प्रदेश है। इसे याद करने की ट्रिक दोस्तों, ममता बंगाल की, इससे एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा
और ए से कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर बंगाल से पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। तो ममता ट्रिक से ममता बंगाल की कहा, क्योंकि सीएम भी हैं, इससे हम इन 5 प्रदेशों को याद कर सकते हैं। यह आपके लिए सहायक होगा याद रखने में। इसी के साथ चीन से 3488 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा लगी हुई है। मैकमोहन रेखा है जो चीन एवं भारत के मध्य सीमा बनाती है। चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान है जो 3323 किलोमीटर, इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह भी 5 प्रदेशों से लगी हुई है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 प्रदेशों से पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है अपना लद्दाख। नेपाल से 1751 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, इन सब प्रदेशों से लगी हुई है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, जिसमें हैं 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। दोस्तों भूटान से हमारी 699 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, जिससे जुड़े हुए हमारे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। दोस्तों सबसे कम सीमा हमारी अफ़गानिस्तान से लगी हुई है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 106 किलोमीटर सिर्फ सीमा है जो हमारी अफ़गानिस्तान से लगी हुई है। डूरंड रेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य बनाती है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से अफ़गानिस्तान से के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों हमने इसमें कुछ जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े भी डाले हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हमारे भारत देश का 68.8% है, समथिंग 69%, और शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.16% है, 31%। अर्थात हमारे ग्रामीण जनसंख्या जो है, जो गांव में निवास करती है वो 69% है, और शहर में निवास करने वाली जनसंख्या 31%। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, अर्थात 10 वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। तो 2001 और 11 के आंकड़ों से के समय वृद्धि 17.64% हुई थी। दोस्तों हमारे देश का लिंगानुपात 943, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। यह हमारे देश का लिंगानुपात है, जो मध्य प्रदेश राज्य से भी मिलता है। शिशु लिंगानुपात 918, 1000 पुरुष पर है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 382 व्यक्ति हैं जो निवास करते हैं। दोस्तों हमारे देश की कुल साक्षरता 74.04% है, और पुरुषों की साक्षरता इसमें 82.14% है। महिला की साक्षरता 65.46% है। दोस्तों इसमें हमने भारत के स्थलीय क्षेत्र लिए गए हैं, जिन्हें हमने प्रतिशत में बांटकर बताया है कि भारत में मैदानी क्षेत्र 43% है, और पठारी क्षेत्र 27.7% है, पहाड़ी क्षेत्र 18.6% है, और पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है। दोस्तों भारत का विरासत पशु हाथी है, और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा है, डॉल्फिन है, जो बिहार की में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए जय हिंद।